हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एस टू में। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, हम आपका सब्जेक्ट है कोकुलर और आपका पेपर नेम जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आपका 2024 के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का होने वाला है। ठीक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की यूनिवर्सिटी में 2022 के पेपर में पूछा गया था। ठीक, और यहाँ पर जो केवल एक बालकों के लिए यानी कि ओनली फॉर बॉयज के लिए ये 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक, इससे पहले की वीडियो में हमने केवल बालिकाओं के लिए पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आप भी जाके उसमें हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज की वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, युवावस्था में लड़के और लड़कियों में कौन से बदलाव आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब लड़के और लड़की युवावस्था में होंगे तो कौन से बदलाव होंगे, शारीरिक भी होंगे, फिजिकल, मेंटल यानी कि मानसिक भी, और सामाजिक भी। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी होंगे। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, युवावस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन की वजह से होते हैं। तो किस हार्मोन की वजह से होते हैं, एक प्रकार से टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं, इसकी वजह से परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लड़कों में युवावस्था की औसत आयु क्या होती है। ठीक, एक प्रकार से कहें तो कितने वर्ष होती है, यहाँ पर दिया 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। दोस्तों, जो लड़कों में युवावस्था की एक प्रकार से एज होती है, कितने वर्ष होती है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कितने वर्ष होती है, 12 वर्ष। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर जो अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से कौन योग संचालित रोग है। कौन से इसमें से आपको बताना है। एक प्रकार से आपका जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, इसमें से कौन सा होता है। इसका दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगा, हर्पीज जो होगा एक प्रकार से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड का डिसीज का ये रोग होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, HIV वायरस मानव शरीर की किस प्रणाली पर हमला करता है। तो जो ये HIV आपका रोग होता है, वायरस होता है एक प्रकार से, वो मानव शरीर की कौन सी प्रणाली पर हमला करता है। दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन सी प्रणाली पर, इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुष में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है। पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है एक प्रकार से नॉर्मल स्तर होता है, कितना होता है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होता है लगभग। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जो हमारा गुर्दा होता है उसकी जो संरचनात्मक और एक कार्यात्मक इकाई होती है, एक प्रकार से क्या होता है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन जो होता है गुर्दे और कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया था। तो ये लगभग कब आया था, एक प्रकार से कहें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, यानी कब आया था, 1878 ईस्वी में। ठीक, यानी 1878 में आया था। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक, तो यह एक प्रकार से कहें तो किसे माना जाता है, फ्रेडरिक एक्समार्ट को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है। तो एक प्रकार से कहें तो ये जो कितने प्रकार की होती है यहाँ पर, इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने प्रकार की होती है, एक प्रकार से 4 प्रकार की होती है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। तो कैसे ले जाएंगे फायरमैन, कंधों पर उठाकर, छत के नीचे फेंक कर, जोर से घसीट कर। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक प्रकार से कहीं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्योंकि क्या होगा, जब कहीं पर आग लगी होगी तो कैसे ले जाएंगे, कंधों पर उठाकर ले जाएंगे, छत के नीचे फेंक कर भी ले जाएंगे,
जोर से घसीट कर ले जाएंगे। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा ऑप्शन बी वाले में, इसलिए इसका हो सकता है ऑप्शन बी ना हो, लेकिन इसका जो राइट आंसर ए और सी हो दोनों होगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पट्टियां जो होती है एक प्रकार से कहें तो कितने प्रकार की मुख्य रूप से देखने को मिलती है ज्यादातर? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर, यानी कितने प्रकार की? 2 प्रकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की होती है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन से प्रकार के पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रकार की ये कोई पट्टी नहीं होती है, जबकि त्रिकोणीय पट्टी होती है, आपकी रोलर पट्टी भी होती है, ट्यूबुलर पट्टी भी होती है, लेकिन जो गोल पट्टी होती है किसी प्रकार की पट्टी के अंतर्गत नहीं आती। इसका राइट आंसर जो सी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, रोलर पट्टियों का उपयोग किया जाता है। जो रोलर पट्टियां होती है एक प्रकार से, इसका उपयोग ज्यादातर कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी घुटनों पर ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, रोलर पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? जो एक प्रकार से कहें तो कि रोलर पट्टियां होती हैं, उसका जो प्रकार होता है एक प्रकार से कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, इस प्रकार से कहें कि 2 प्रकार की होती है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी की 8 प्रकार की पट्टियां किसके अंतर्गत आती है? ठीक, अंग्रेजी के जो 8 प्रकार की मुख्य रूप से पट्टियां हैं वो किस पट्टी के अंतर्गत एक प्रकार से कहें तो आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके अंतर्गत आती है? रोलर के अंतर्गत आती है। ठीक, रोलर पट्टियों के अंतर्गत आती है। फिर जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है? तो शरीर जो त्रिकोणीय पट्टियां होती हैं शरीर के किस भाग में किया जाता है ज्यादातर इसका प्रयोग? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंधों पर इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर में क्या बाहर निकलता है? तो मानव शरीर से जो बाहर निकलता है एक प्रकार से क्या निकलता है श्वसन प्रक्रिया के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मानव तंत्र श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? ठीक, श्वसन तंत्र के द्वारा मानव शरीर की कोशिकाओं को एक प्रकार से क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, श्वसन तंत्र सांस लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है? ठीक, तो दोस्तों किस कामों में एक प्रकार से कहीं मदद करता है? बोलने में भी ये श्वसन तंत्र हमारा काफी ज्यादा योगदान इसका होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कि आपका जो इसमें से कौन सा ऐसा अंग है जो कि आपकी श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर आपका दिया ऑप्शन ग्रसनी और श्वसन तंत्र भी दिया है और ब्रोंची भी दिया है, नेफ्रॉन भी। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी क्या है क्या हिस्सा नहीं? नेफ्रॉन जो होता है एक प्रकार से श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो दोस्तों जो दाहिने फेफड़ा होता है इसमें एक प्रकार से कहें तो कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस अवस्था को क्या कहते हैं? जब हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हम उस अवस्था को एक प्रकार से कहें तो क्या कहते हैं? उसको श्वसन अवरोध एक प्रकार से, मतलब श्वास लेने में रुकावट होना। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? तो कैसे रखना चाहिए एक प्रकार से वहां पर पीठ के बल, यानी कि आप उसे उल्टा नहीं लेटाएंगे तभी उसका उसने जो भी पानी उसको निगल लिया होगा, पानी निकला होगा उसके बाहर निकल आएगा। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चोकिंग वह स्थिति है जिसमें कोई बाहरी वस्तु श्वसन तंत्र के इस भाग में फंस जाती है। किस भाग में फंस जाती है? यहाँ पर आपको बताना है किस भाग में। यहाँ पर ऑप्शन मुंह में, श्वास नली,
में, ग्रसनी में और स्वर यंत्र में। तो यहाँ पर इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ कहाँ फंस जाती है, श्वास नली में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दमा के क्या लक्षण होते हैं। तो दमा के कौन कौन से लक्षण होते हैं यहाँ पर दिया है एक प्रकार से। ऑप्शन ए में आपका दिया छाती में जकड़न, ऑप्शन बी दिया है खांसी, ऑप्शन सी अचानक हाँफना, ऑप्शन डी दिया है सभी। दोस्तों जो दमा के लक्षण होते हैं एक प्रकार से, छाती में भी जकड़न भी रहेगा, खांसी भी होगी, अचानक हाँफना भी, यानी कि ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाइपोक्सिया क्या है। तो हाइपोक्सिया जो होता है एक प्रकार से कहीं क्या होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए आपका दिया शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, शरीर में अमोनिया की कमी होना, या फिर शरीर में मीथेन की कमी, या फिर डी दिया है आपका शरीर में नमक की कमी। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, एक प्रकार से कहें तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया आपका जो रोग होता है वो एक प्रकार से कहीं होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीलिया। सीलिया जो हमारे वायु मार्ग को साफ करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं, श्वसन तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं। ठीक, तो श्वसन तंत्र के किस अंग में ये जो सीलिया होते हैं पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसमें पाए जाते हैं, नाक, हमारे नाक में ये पाए जाते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय का वजन कितने ग्राम होता है लगभग। तो जो मानव हृदय का वजन होता है लगभग कितने ग्राम तक होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 250 से 300 ग्राम होता है लगभग। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। मानव शरीर में कितने चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में जो मानव हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं एक प्रकार से कहें तो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, मानव शरीर की लंबाई कितनी होती है। मानव शरीर के जो हृदय होती है इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो यहाँ पर बताने का प्रयास की कितनी होती है, ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या है, शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है। तो किस अंग से होकर रक्त हृदय में आता है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े से होकर। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, त्वचा से खून कब निकलता है। तो एक प्रकार से कहें हमारी जो त्वचा है उससे खून कब निकलता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कब निकलता है, जब कटने पर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिल का दौरा आने पर प्रभावित व्यक्ति को कौन सी दवा तत्काल आराम के लिए दी जाती है। कौन सी दवा एक प्रकार से कहें तो दिल का दौरा आने पर दिया जाता है, इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सी दवा दी जाती है एक प्रकार से, एस्पिरिन जो होती है ये दवा दी जाती है दिल के दौरा आने पर। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, मस्तिष्क में रक्तस्राव का क्या कारण हो सकता है। मस्तिष्क में रक्तस्राव का कौन से कारण हो सकते हैं एक प्रकार से कहें तो, इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, स्ट्रोक का कारण। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, नुकीली चीज घुसने से होने वाला कौन सा घाव होता है। अगर आपके शरीर में एक प्रकार से कहीं भी नुकीली चीज घुस जाए तो ऐसा कौन सा घाव होता है, उसे क्या कहते हैं, एब्रेशन, इंसिजन, लेसरेशन या फिर पंक्चर घाव। उसको एक प्रकार से हम कहें तो क्या कहते हैं हमारी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर पंक्चर घाव कहते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, धारदार वस्तु से होने वाला घाव है। धारदार वस्तु से कौन सा एक प्रकार से घाव होता है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कौन सा घाव होता है, इंसिजन घाव होते हैं धारदार वस्तु से। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है,
अक्षतंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? तो किससे संबंधित एक प्रकार से कहें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है? यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोकें? अगर आपके घाव से, आपके शरीर में कहीं घाव हो गया है, वहां से आपका रक्त स्रावित हो रहा है, तो आप उसे सर्वप्रथम कैसे रोकेंगे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या करेंगे? सर्वप्रथम आप साफ कपड़े से आप उस पर दबाव डालेंगे। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दो बाहरी वस्तुओं से दबने दबने से होने वाली जो इंजरी है, इंजरी क्या होती है एक प्रकार से? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा? सरस इंजरी होगी। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घाव घाव की श्रेणी में नहीं है? तो ये आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं होता है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लिबरेशन जो होता है घाव की श्रेणी के अंतर्गत नहीं होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है? वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या है। वयस्क एक प्रकार से किसी भी मानव शरीर में एक प्रकार कितनी हड्डियां होती हैं? ये लगभग सभी को पता होगा, 206 हड्डियां मानव शरीर में होती हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया एक प्रकार से कहें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। कितने? दो दो जोड़ों में बांटा गया। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिंज संधि को एक प्रकार से कौन से और नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किस नाम से? कब्जेदार संधि। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कार्य के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने वर्गों में एक प्रकार से मांसपेशी को वर्गीकृत किया गया है? यहाँ पर इसका जो राइट है वो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वह पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है किस नाम से जानी जाती है? तो एक प्रकार से कहें कि उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। किससे? हृदय पेशी के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है? ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल जाती है। तो जो ऐसा फ्रैक्चर है यहाँ पर दिया, ऐसा फ्रैक्चर जिनमें हड्डी टूट जाए उसके साथ साथ त्वचा से बाहर निकल जाए, यानी कि आपकी जो हड्डी भी टूट जाए उससे बाहर निकल जाए, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो उसे यहाँ पर किस नाम से जाना जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त फ्रैक्चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या है? बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? अधिकांशतः जो बच्चों में फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो किस नाम से उसको हम जानते हैं? इसका दोस्तों जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। किससे? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या है? शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण होता है? तो कौन सी मांसपेशी के कारण अधिकांश वजन होता है? एक प्रकार से कहें तो दोस्तों इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, कंकाल पेशी। ठीक, इसके अंतर्गत होता है। फिर बच्चों अगले क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या है? कंधे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? तो कंधे का जो जोड़ होता है एक प्रकार से कौन से जोड़ का उदाहरण होता है यहाँ पर? इसका दोस्तों जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसका उदाहरण होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो ऐसा कौन सा होता है जो हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को, हमारे सारे नर्वस सिस्टम करता है? एक प्रकार से
इसका दोस्तों जो राइट राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, हाइपो हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह कहाँ पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कहाँ पाया जाता है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, जो तंत्रिका तंत्र है उसकी जो संरचनात्मक इकाई होती है वो एक प्रकार से कहाँ पाया जाता है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंतर्गत आएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूरॉन किसी तरह के होते हैं। एक प्रकार से कहें तो जो न्यूरॉन होते हैं कितनी तरह के या फिर कितने प्रकार के होते हैं। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कितने तरह के या कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या है, इनमें से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो इसमें से जो मस्तिष्क का भाग नहीं, एक प्रकार से कहें तो क्या है, नेफ्रॉन जो होता है मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर कोई व्यक्ति निम्न शर्करा के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना पिलाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सटीक और राइट आंसर होने वाला है, क्या होगा राइट सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्या खिलाना और पिलाना चाहिए, ग्लूकोज। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन है सिर की चोट नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन से सिर की चोट नहीं है। आपका पहला दिया है हेमाटोमा, हेमरेज, ऑप्शन सी आपका कांसन, ऑप्शन डी स्ट्रेन। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या नहीं है, एक प्रकार से कांकसन नहीं है। ठीक, चोट का प्रकार, सर की चोट का प्रकार। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव का संपूर्ण आहार नाल लगभग कितना लंबा होता है। तो एक प्रकार से कहें तो कितना लंबा होता है मानव शरीर का आहार नाल। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर यहाँ पर होने वाला है। ठीक, 9 मीटर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। तो यहाँ पर बताने का प्रयास करें कौन सा अंग ऐसा होता है जो मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। इसका दोस्तों जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बनाए रखता है, अग्नाशय होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, इस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। तो किसको केमिकल फैक्ट्री के नाम से जाने, किडनी को या फिर लीवर को या फिर बड़ी आंत को या फिर अन्य प्रणाली को, किसको एक केमिकल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार से लीवर को, ऑप्शन बी। ठीक, लीवर को ही हम केमिकल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दस्त की वजह से शरीर में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। दस्त होने पर कौन सी पोषक तत्व की कमी जाती है मुख्यतः ज्यादातर। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसकी हो जाती है, शर्करा की। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, 10 से प्रभावित 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा जब भी ढीला मल करे तो उसे हर बार कितना पानी देना चाहिए, दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 200 ml पानी देना चाहिए। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर बच्चों अगले क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या है, भोजन विषाक्तता से व्यक्ति का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो भोजन विषाक्तता से जो व्यक्ति का सबसे अधिक अंग प्रभावित होने वाला होता है, एक प्रकार से कहें तो कौन सा अंग होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन तंत्र होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या है, त्वचा की बाहरी परत को
किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों त्वचा की जो बाहरी परत होती है उसको किस नाम से जानते हैं हम? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसके नाम से? एपिडर्मिस के नाम से। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सूर्य की परावैंगनिक किरणों से जलना किस प्रकार का वर्ण है? तो किस प्रकार का ये कहें तो वर्ण होता है? इसका तो जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सनबर्न होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निर्जलीकरण निर्जलीकरण या गर्मी के कारण होने वाली थकावट को क्या कहते हैं? तो उसको एक प्रकार से कहें तो क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी कि हीट एक्सॉस्ट कहते हैं। ठीक, हीट एक्सॉस्ट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है? शरीर का तापमान 98.60 डिग्री फ़ारेनहाइट से होने वाले की स्थिति क्या कहलाती है? अधिक जब हो जाएगी, इससे ज़्यादा शरीर का तापमान, तो उस स्थिति पे क्या कहलाएगी? एक प्रकार से बुखार कहलाएगी, या फिर हाइपोथर्मिया कहलाएगी, या फिर शीतदंत कहलाएगी, या फिर हीट एक्सॉस्ट कहलाएगी। दोस्तों यहाँ पर इसका जो सटीक और राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? बुखार हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या होगा? जहर शरीर में किस माध्यमों से प्रवेश कर सकता है? जहर के दोस्तों जो आपके शरीर में जहर कई माध्यमों से प्रवेश कर सकता है। निगलने से प्रवेश कर सकता है, सूंघने से भी कर सकता है, त्वचा के माध्यम से भी कर सकता है। यहाँ पर इसलिए दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा एक प्रकार से क्या हो जाए? सभी माध्यमों से आपके जो जहर होता है आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या है? निम्न में से कौन सा वस्तु विषाक्त नहीं हो सकता है? तो कौन सा इसमें से आप कौन सा वस्तु विषाक्त नहीं हो सकता है? लॉन्ड्री पाउडर दिया है, मीठा पानी दिया है, फर्नीचर पॉलिश दिया है, कीटनाशक दिया है। तो इसमें से कौन सा विषाक्त नहीं हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मीठा पानी होता है, स्वीट वाटर होता है, ये विषाक्त नहीं हो सकता। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करते हैं? कौन से तंत्र को प्रभावित करेंगे? तंत्रिका तंत्र को, अस्थिकंकाल तंत्र को, मांसपेशी तंत्र को, या फिर उत्सर्जन तंत्र को? तो यहाँ पर दोस्तों जो अधिक मात्रा में अगर आप नींद की गोलियां लेते हैं तो आपके कौन से तंत्र को, शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करेंगे ज़्यादातर? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसको प्रभावित करेंगे? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेंगे। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाएं तो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध नहीं हो पाती है? क्या नहीं उपलब्ध हो पाएगा? विटामिन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन, या फिर प्रोटीन। अगर आपके जो फेफड़े हैं एक प्रकार से बीमार पड़ जाए या फिर किसी परेशानी की वजह से रुकावट हो जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? दोस्तों इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या नहीं निष्कासित हो, एक प्रकार से क्या नहीं हमको क्या लेने में समस्या होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हमको फेफड़े के माध्यम से नहीं मिल पाएगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे? ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है? क्या प्रवेश कर सकता है? दोस्तों यहाँ पर दिया आपका मादक तेल, चारकोल, या फिर घरेलू गैस, या फिर खरपतवार नाशक। तो यहाँ पर दिया है कौन सा विषैला पदार्थ। ठीक, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पदार्थ मतलब खरपतवार नाशक जो होता है त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या है? प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने के बाद अपने हाथ को किससे धोना चाहिए? एक प्रकार से कहें तो किससे धोना चाहिए दोस्तों? इसका दोस्तों जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि आपका दिया साबुन से, हैंड वॉश से, या फिर सैनिटाइजर से।
इसमें से जो भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो या फिर जो भी सर्वप्रथम आपको मिल जाए उसी से धुल सकते हैं आप। ठीक, सर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? कीड़े के काटने पर यदि खुजली हो रही है तो क्या करना चाहिए सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या करना चाहिए? बेकिंग सोडा पेस्ट आप लगा सकते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सर्पदंत से शरीर का रंग होने लगता है तो कैसा होने लगता है? एक प्रकार से नीला हो जाएगा। अगर आपको कोई सर्प आपको डस लिया एक प्रकार से या फिर काट लिया है तो आपका जो शरीर है क्या हो जाएगा? एक प्रकार से नीला हो जाएगा। ठीक, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जानवर के काटने पर निम्न में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा पहले करें? तो क्या करना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा? यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया आराम करें, घाव की साबुन को अच्छी तरह धोए, पानी पिलाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो प्राथमिक चिकित्सा है तो क्या है? आपको क्या करना चाहिए? घाव को साबुन से अच्छी तरह धुल लेना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग हैं? तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग एक प्रकार से कहें तो आपका दिया है 4 दिया है या फिर 5 या फिर 6 एक या फिर 7। दोस्तों यहाँ पर हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग होते हैं यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। कितने अंग होते हैं? एक प्रकार से 5 अंग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 अंग संवेदी अंग होते हैं। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन संवेदी अंग नहीं है? कौन से संवेदी अंग के अंतर्गत नहीं आते हैं? आँख दिया है, कान या फिर नाक या फिर गला। दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या नहीं होते हैं? गला जो होता है आपका संवेदी अंग के अंतर्गत नहीं आते। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या है? आँख के पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? आँख के जो पारदर्शी हिस्सा होता है एक प्रकार से तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कार्निया कहते हैं। ठीक, ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? आंख का कौन सा हिस्सा देखी गई वस्तु का चित्र मस्तिष्क को भेजता है? ठीक, तो मस्तिष्क को क्या भेजता है एक प्रकार से? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रेटिना जो होता है ये आंख में कैप्चर करके इसको भेजता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? कान सुनने के अलावा मानव शरीर के लिए और क्या काम करता है? और क्या काम करता है मानव शरीर के? महसूस कराना या फिर संतुलन बनाना या फिर वृद्धि करना या फिर निर्णय लेना। जो हमारा कान होता है सुनने के अलावा और हमारे शरीर में कौन सा कार्य करता है एक प्रकार से कहें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या करता है? एक प्रकार से संतुलन बनाए रखता है। ठीक, टू बैलेंस के लिए। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? जो सिर के किनारे से जुड़ा होता है तो उसको एक प्रकार से कहें तो हम क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या है? कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं? तो किस हिस्से में एक प्रकार संतुलन की इंद्रियां होती हैं कान के सुनने में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य कान। ठीक, मध्य कान। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है एक प्रकार से कहें तो क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, त्वचा होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कैसी वस्तुएं त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा को घाव दे सकती हैं? कैसी वस्तुएं? शीशा या फिर कील या फिर कांटा या फिर सभी। दोस्तों ये सभी प्रकार की वस्तुएं हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं त्वचा के माध्यम से और त्वचा को घाव भी दे सकती हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बच्चों में कीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के क्या कारण है? तो इसके कौन से कारण एक प्रकार से कहें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, अत्यधिक गर्मी जो होते हैं एक प्रकार से
स्टोक और निर्जलीकरण के कारण होते हैं। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, स्कूल के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए बनाए गए टास्क फोर्स में किसे शामिल नहीं करना चाहिए। तो किसको शामिल नहीं करना चाहिए एक प्रकार से कहें तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक के मैनेजर को इसको इसमें शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसको शामिल कर सकते चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर को कॉलेज में। ठीक। फिर स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक को भी, स्कूल के कनिष्ठ शिक्षक को भी। यहाँ पर बैंक मैनेजर कोई मतलब नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर दिया है किसे शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन, भारत में सड़क दुर्घटनाओं के लिए कौन से कारण ज्यादा जिम्मेदार है। कौन से एक प्रकार से कहें तो कारण ज्यादा जिम्मेदार होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया आपका पहला यांत्रिक कारण, मानवीय कारण। दूसरे प्रकार से कहें तो सड़क दुर्घटना के लिए दोनों कारण ही जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस आयु वर्ग में सड़क यातायात की चोटें मृत्यु का प्रमुख कारण है। आपको बताना है किस आयु वर्ग में सड़क यातायात की चोटों का प्रमुख कारण होता है। आपका ऑप्शन दिया है 10 से 15 आयु वर्ग, या फिर 15 से 29 आयु वर्ग, या फिर 35 से 45 आयु वर्ग, या फिर 50 से 60 आयु वर्ग। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना 15 से 29 वर्ष आयु के वर्ग। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है। एक प्रकार से कहें तो भारत में जो आपदाएं होती हैं उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार की, या फिर केंद्र सरकार की, या फिर जिला प्रशासन की, या फिर ब्लॉक प्रशासन की। तो दोस्तों किसकी जिम्मेदारी होती है एक प्रकार से कहें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में नोडल मंत्रालय कौन है। तो नोडल मंत्रालय जो एक प्रकार से है इसमें कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय होता है, ये नोडल मंत्रालय होता है केंद्र सरकार में। ठीक, आपदाओं के प्रबंधन के लिए। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, वह आपदाओं जो भूकंप से उत्पन्न होती है उन्हें एक प्रकार से कहें तो क्या कहते हैं। वह आपदाएं जो भूकंप से उत्पन्न होती हैं उनको एक प्रकार से हम क्या किस नाम से जानते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किस नाम से, भूभौतिकीय संबंधित आपदाएं होती हैं। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर बच्चा जन्म होने पर सांस नहीं ले पा रहा है तो क्या करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, छाती को रगड़े, या फिर पेट को रगड़े, या फिर सिर को रगड़े, या फिर पीठ को रगड़े। तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए उसको, एक प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा पीठ को रगड़े, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, यौन शिक्षा किस उम्र में जरूरी होता है। तो किस उम्र में एक प्रकार से कहीं जरूरी होता है, बाल अवस्था में यौन शिक्षा जरूरी होता है। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, सभी यौन शिक्षा के रोगों को रोकने में काफी ज्यादा मदद करती है। किसको रोकने में काफी ज्यादा मदद करती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HIV संक्रमित संबंधित रोग। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है। कौन सा अंग यहाँ पर हमारे शरीर में जो खून को फिल्टर करता है, किस अंग के द्वारा फिल्टर होता है। यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किडनी के द्वारा फिल्टर होता है। ठीक। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र बनाता है। कौन सा अंग जो रक्त के अपशिष्ट अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र बनाता है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, किडनी बनाता है। ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने
जनसंख्या में या फिर संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक प्रकार से क्या कहते हैं हम? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम क्या कहते हैं? प्रजनन। ठीक, यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है शुक्राणुओं का निर्माण और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति कौन सा अंग करता है? तो कौन सा अंग करता है एक प्रकार से कहें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या करता है? अधिवेशन करता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है? क्या नहीं? आपका ऑप्शन दिया अधिवेशन या फिर शुक्रवाहिका या फिर प्रोस्टेट या फिर फाइलोपियन नलिका। तो इसमें से आपको बताना नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा या फिर अंग नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी क्या नहीं है एक प्रकार से जो फाइलोपियन नलिका होता है ये प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।